अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे पार्ट 2 ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस ऑफ पीसी प्रैक्टिकल सेंटर सेकेंड बॉटनी है 2021। सो क्वेश्चन आपके पास डिस्क्राइब सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ जो है उसकी क्या सिग्निफिकेंस है ये बतानी है। ये मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करा चुकी हूँ इन सेकेंड ईयर बॉटनी शॉर्ट क्वेश्चंस पार्ट 1 ऑफ सेंट लॉरेंस। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दूसरा सवाल है टोपोग्राफिक फैक्टर्स पर नोट लिखना है, ये भी मैं आपको सॉल्व करा चुकी हूँ पीसी के शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट 3 में। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा। अडेप्टेशंस ऑफ प्लांट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर। अब इसे हम क्या कहते हैं, यानी कि पानी की कमी की वजह से क्या अडेप्टेशंस आ जाती हैं प्लांट्स के अंदर। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड, दीज प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड जीरोफाइट्स, जिसमें वाटर की शॉर्टेज की वजह से अडेप्टेशन आती हैं। तो आपको जीरोफाइट्स के नेम से सवाल मिल जाएगा इन शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 बी पार्ट 1 ऑफ सेंट लॉरेंस। ठीक है, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ नोट ऑन एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। अब आपको एक्सक्रीशन इन प्लांट्स पे एक नोट लिखना है और ये भी मैंने आपको सॉल्व कराया हुआ है इन पीसीएचएस के कॉलेज के पेपर्स में। अब इसके बाद आपके पास आ जाता है ग्राफिकली एक्सप्रेस द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं? सबसे पहले एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं, एक पॉपुलेशन बनाते हैं, फिर वो बहुत सारी अलग अलग पॉपुलेशन एक जगह पे रहती हैं, उसे हम कहते हैं कम्युनिटी। फिर वो जो कम्युनिटी होती है वो किस जगह पे रह रही है, वो उसका इकोसिस्टम होता है। देन मतलब कि इक्वेट बायोस्फीयर, उसका पूरा एनवायरनमेंट और सब मिला के होता है। अब पॉपुलेशन उन्होंने थोड़ा डिफाइन किया हुआ है कि ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी एक जैसा ऑर्गेनिज्म जो एक जगह होता है हम पॉपुलेशन कहते हैं। फिर अलग अलग मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बर्ड्स की पॉपुलेशन हो गई, एक स्पैरोज की पॉपुलेशन हो गई, वो सारी एक जगह रह रही हैं तो वो कम्युनिटी कहलाएगी, यानी ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन। फिर इकोसिस्टम आपका एक्वेटिक हो सकता है, टेरेस्ट्रियल हो सकता है, बायोस्फीयर आ जाएगा उसके बाद। सिंपल ये आपने चार्ट ड्रॉ कर लेना है क्योंकि उन्होंने कहा था कि ग्राफिकली, तो इस वजह से हमने इसे ड्रॉ किया है। ठीक है, इसके बाद आपके पास आ जाता है कि एक्सटर्नल कंडीशंस कौन सी चाहिए होती हैं ग्रोथ के लिए। अब उसमें से कोई 3 आपको डिफाइन करनी है। वैसे कितनी कंडीशंस होती हैं आपकी? 5 होती हैं। टेम्परेचर ज़रूरी होता है, लाइट की मतलब कि स्पेसिफिक पर्टिकुलर क्वांटिटी अमाउंट या जो भी कह लें वो चाहिए होती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। इन चीज़ों के अलावा ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। तो अगर हम लाइट और ऑक्सीजन की बात करें तो आपकी लाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी क्वांटिटी भी, उसकी इंटेंसिटी भी, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग तरीके से। लाइट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए। ये जो है सिंथेसिस और एक्शन ऑफ क्लोरोफिल के लिए ज़रूरी है, कि क्लोरोफिल आपका बनता और परफॉर्म अपना एक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। फिर अगर ये नहीं होगी लाइट तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, ग्रोथ नहीं होगी। ऑक्सीजन जो है, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो है वो चाहिए एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, यानी आपकी जो रेस्पिरेशन होती है, एनर्जी प्रोडक्शन होती है उसके ज़रिए। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी रेस्पिरेशन नहीं होगी और एनर्जी प्रोडक्शन नहीं होगी और मेटाबॉलिक एक्टिविटी नहीं होगी। जब आपके पास ऑक्सीजन नहीं होगा इस वजह से ग्रोथ भी नहीं होगी। यहाँ पे आपके कंप्लीट हो जाते हैं। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।